रानी बहुत ही बेसब्री से अपने भाई विक्रम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि राखी का दिन आने ही वाला था और उसे पता था कि उसका भाई विक्रम कई सालों के बाद उससे इस बार राखी बंधवाने के लिए उसके घर आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने बहुत सारे उसके लिए पकवान बनाए थे। उसने बहुत अच्छी राखियाँ खरीदी थी उसके लिए। रानी ने अपने भाई विक्रम को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि वो जल्दी राखी के दिन आ जाए। अगर हो सके तो राखी से एक दिन पहले ही आ जाए। विक्रम ने रानी को जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास छुट्टियां बहुत ही कम है, इसलिए मैं सिर्फ राखी वाले दिन ही आ सकता हूँ। क्योंकि विक्रम एक पुलिस वाला था, तो उसकी काफ़ी जगह पर ड्यूटी लगी हुई थी। क्योंकि वो बहुत टाइम से राखी पर अपनी बहन से नहीं मिला था, इसलिए इस बार उसने राखी पर उसके घर जाने का डिसाइड किया। और ऐसे ही रानी राखी वाले दिन राखी की थाली सजाकर, राखी रखकर अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। तभी विक्रम रानी के घर के दरवाजे पर आया। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे ही रानी ने अपने भाई को देखा, वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही विक्रम को अंदर बुलाया, उसे बिठाया और उसे पानी दिया। उससे पूछा कि वो कैसा है। रानी ने विक्रम को थोड़ा डांटा भी कि मैं तुझे कब से फ़ोन कर रही थी, तो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैं कितना परेशान हो गई थी। और देख, शाम हो गई है और तू अब जाके आया इतनी देर में। विक्रम ने रानी को ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बैठा था और उसने कहा कि हाँ, थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने में। इसके बाद रानी ने विक्रम को राखी बांधी। तभी रानी को फ़ोन बजा था। रानी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी। तभी विक्रम ने कहा कि अब मुझे जाना होगा बहन, मुझे बहुत देर हो रही है। तू फ़ोन पे बात कर ले, क्या पता किसी का अर्जेंट कॉल हो। इतना सुनते ही रानी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने कहा भी, आज तूने कहा था भाई कि तू आज रुकेगा, लेकिन तू आज भी नहीं रुक रहा है और तू बस ड्यूटी करने के लिए यहाँ से जल्दी जा रहा है। रानी ये सब गुस्सा करते हुए बोल ही रही थी, लेकिन विक्रम रानी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रानी वो फ़ोन रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि विक्रम की डेथ तो आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी। वो जब जल्दी में बाइक चलाते हुए रानी के घर की तरफ आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तब रानी बाहर की तरफ गई और उसने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। रानी समझ गई कि क्या हुआ था। क्या आप लोग समझ गए कि क्या हुआ था? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।